हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं एक नया इंग्लिश शब्द, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सहित। साथ में हम उस वर्ड से बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस भी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या वर्ड है ये। आज का नया वर्ड या शब्द है क्रेड्यूलस। CREDULOUS, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है विश्वासशील, कोई ऐसा पर्सन जो किसी के ऊपर बहुत आसानी से बिलीव कर ले। ठीक है, जैसे मतलब कि मेरे टाइप कि अगर आप कहें कि दिन हो तो दिन ही है, और अगर आप कहें कि रात है ये तो रात ही है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, तो चलिए सिनोनिम्स पढ़ते हैं इसके, जो पर्यायवाची हैं। देखिए, सबसे पहला पर्यायवाची है गलेबल, GULLIBLE, गलेबल। ठीक। नेक्स्ट सिनोनिम है ट्रस्टिंग, TRUSTING, ट्रस्टिंग। और नेक्स्ट सिनोनिम है इम्प्रेसिबल, IMPRESSABLE, इम्प्रेसिबल। ठीक है, ट्रस्टिंग, गलेबल, इम्प्रेसिबल। ठीक है, ये तो हो गए आपके सिनोनिम्स। अब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स यानी कि विलोम। तो एक एंटोनिम है इसका वर्ल्डली। वर्ल्ड की स्पेलिंग बताओ, वर्ड की नहीं बतानी है, वर्ल्ड, WORLD, उसमें LY जोड़ दो, वर्ल्डली हो गया। WORLDLY, वर्ल्डली। एक तो ये हो गया, और एक हो गया सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस। ठीक। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ न्यू अप्रोच सिंस मीडियम्स have long done readings for their credulous clients। देखो, मान लो किसी ने कोई काम किया है ना, और ऐसा काम किया जो हमने अक्सर देखा हो, तो कोई ऐसे भी बोल सकता है कोई कि भाई ये तो कोई नया अप्रोच है नहीं, क्योंकि जो मीडियोकर होते हैं, जिनके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो मतलब उन पे ऐसे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, तो वो उनके लिए इसी तरह के अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, सम पीपल आर सो क्रेडुलस दैट दे वुड बिलीव एनीथिंग। ठीक, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे विश्वासशील होते हैं जो कि किसी की भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कभी हमारी हानि भी हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट, यंग चिल्ड्रन आर वेरी क्रेडुलस विद एनीथिंग दैट आर रिस्पेक्टेड अडल्ट सेज। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। वो जो भी कहें उसको मान लेते हैं, बिना ये समझे कि ये गलत है या सही है, क्योंकि बेचारे छोटे हैं, उनको तो मालूम भी नहीं होता है, तो इसी तरह से वो विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना, ज़्यादातर हम आपको अपनी अगर इंसिडेंट बताएं तो ज़्यादातर अगर हम अपने फादर से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई चीज़ हमें नहीं पता है और हमें ये बिल्कुल मालूम है कि उनको 101% पता होगी ही होगी। ठीक है, तो अगर उनसे हम कोई भी चीज़ पूछते हैं, अगर उन्हें पता है तो निश्चित रूप से हमें बता देते हैं कि देखो ये होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और नहीं मालूम है, मान लो ना, तो बोल देते बेटा हमें जानकारी नहीं है, सॉरी, है ना, इसको यहाँ से पढ़ लो। अगर रेफरेंशियल जगह कोई है तो वो बता देते हैं कि यहाँ से पढ़ लो। तो बोलते हैं कि अरे अगर इसको हमने कुछ भी गलत बताया तो ये बिलीव कर लेगी आराम से, नर्सरी के बच्चों की तरह ना। तो इसलिए अगर जो नहीं पता होता वो बेचारे नहीं बताते हैं हमें। ठीक है, तो मेरे साथ तो अक्सर होता है, आपके साथ भी अगर कोई ऐसी इंसिडेंट होती होगी
तो आप लोग भी हमें लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिंस सरिता ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट इन पीपल, जेन ऑलवेज डिस्क्राइब्स हर एज क्रेडुलस। मतलब कि जो सरिता है वो अक्सर हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती है, बल्कि जैन जो है वो गलत करता है उसको विश्वासशील बता करके, है ना। सरिता तो लोगों में सिर्फ अच्छाई ढूंढती है, हाँ, वो हमेशा कोशिश करती है कि उसको लोगों में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई मिल जाए कोई ना कोई, और अगर नहीं मिलती है तो वो कोशिश करती है, लेकिन जैन जो है उसको क्या बताता है कि वो विश्वासशील है, लोगों पे आसानी से बिलीव करने वाली लड़की है, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, किरण टुक द जोक सीरियसली बिकॉज शी वॉज टू क्रेडुलस टू अंडरस्टैंड द सरकाज्म। ये तो मेरे ऊपर फिट बैठता है मतलब कि किरण ने जोक को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, क्योंकि वो जो व्यंग्य था ना उस जोक में, उसको वो समझ नहीं पाई थी, है ना। हालांकि सरकाज़्म तो मेरे भी समझ से बाहर हो जाता है, ठीक है। कई सारे ऐसे व्यंग्य पढ़ते रहते हैं तो कई बार समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सेंटेंस हमारे लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो किरण की जगह ऋतु लिख लेना आप लोग जब भी लिखने बैठना तो ऋतु लिख लेना, ठीक है। तो चलो हम आप लोगों की सुविधा के लिए फिर से पढ़ लेते हैं ये सेंटेंस ताकि अच्छा लगे। देखो, ऋतु टुक द जोक सीरियसली बिकॉज शी वॉज टू क्रेडुलस टू अंडरस्टैंड द सरकाज्म, ठीक है भाई अगर आप अपने टैलेंट को शेयर कर सकते हो लोगों के साथ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी लिमिटेशंस आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए एज अ ट्रांसपेरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से तो हम काम कर पा रहे हैं और आपके प्यार की बदौलत ही हम काम कर पा रहे हैं, तो आपके साथ धोखा नहीं करेंगे हम, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये सेगमेंट तो इसी सेंटेंस के साथ ख़त्म हो गया, लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, पहली बात तो, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।